मीरा और राधा नाम की दो बहनें थीं। मीरा राधा से 3 साल बड़ी थी। मीरा देखने में सुंदर थी पर पढ़ाई में ठीक ठाक थी। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उनके माता पिता अमीर नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने दोनों बेटियों को खूब अच्छी शिक्षा दी। मीरा को आगे पढ़ने का शौक नहीं था। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और एक बड़े घराने से उसके लिए रिश्ता आया। उसने झट से हाँ कर दी। मीरा के ससुराल वालों ने शादी का सारा खर्चा उठाया और बड़ी धूमधाम से शादी की। राधा अभी आगे पढ़ना चाहती थी। उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गई। राधा के लिए एक प्रोफेसर का ही रिश्ता आया। राधा के माता पिता को भी वो रिश्ता अच्छा लगा। उन्होंने राधा की शादी अपनी हैसियत के मुताबिक कर दी। मीरा राधा की शादी पर नहीं आई क्योंकि वो विदेश घूमने गई हुई थी। सॉरी राधा, मैंने तेरी शादी में आना था, पर मैं क्या करती। फॉरेन का ट्रिप था, मैं कैसे मिस कर सकती थी। तुम्हें तो पता है मुझे फॉरेन घूमना कितना पसंद है। कोई बात नहीं मीरा, फॉरेन कौन सा रोज रोज जाना होता है। मीरा के पति का बहुत बड़ा बिजनेस था। मीरा जब भी अपने मायके आती तो बहुत दिखावा करती। ये कैसे पुराने कप में चाय दी है माँ। मुझे ऐसे कप में चाय पीने की आदत नहीं है। मीरा बेटा, तुम ऐसे ही कप में चाय पीती थी पहले। हाँ, क्योंकि पीनी पड़ती थी, पर अब नहीं। एक दिन राधा और उसकी माँ घर की सफाई कर रहे थे। तभी वहां मीरा आ गई। ओफो, कितनी डस्ट है यहाँ पर। मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मीरा को मुंह साफ करते देख राधा और उसकी माँ हंसने लगी। फिर एक दिन मम्मी, ये सोफे कितने पुराने हो गए हैं। इन्हें बदल दो। मेरे सास ससुर आएंगे तो क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे। हमारे पास जो है, हम उसमें खुश हैं। अरे, हमारे घर का सोफा तो हर साल चेंज होता है। मीरा राधा को अपने पैसों का रंग दिखाकर जलाने की कोशिश करती, पर राधा को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। मीरा के लिए पैसा ही सब कुछ था और राधा के लिए पढ़ाई की अहमियत पैसों से ज्यादा थी। एक दिन मीरा का जन्मदिन आया तो उसके माता पिता राधा और उसका पति रोहन भी उसके जन्मदिन पर गए। मीरा के पिता ने उसको गिफ्ट दिया। जब उसने गिफ्ट देखा तो उसका मुंह बन गया, क्योंकि वो छोटा सा डिब्बा था। उसने सबके सामने वो डिब्बा खोला तो उसमें से एक साड़ी निकली। मीरा को वो साड़ी देखकर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोली, ये कैसा गिफ्ट लाए हो आप। मैं इतनी अमीर हूँ और आप ये गंदी सी साड़ी उठा लाए। मेरे स्टैंडर्ड का ख्याल तो किया होता। आपको तो बेटी और जमाई की इज्जत करनी भी नहीं आती। ये कहकर मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर मीरा के माता पिता और राधा को बहुत बुरा लगा और वो वहां से चले गए। कुछ दिन बाद खबर आई कि मीरा के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बहनें भागी भागी अपने मायके गई। अपने माता पिता को अंतिम विदाई देकर जब वो घर आए तो वकील साहब उनका इंतजार कर रहे थे। लो बेटा, आपके माता पिता ने आप दोनों के लिए ये वसीयत छोड़ी है। आपके माता पिता आप दोनों बहनों के लिए एक एक फ्लैट्स और 10-10 तोले सोना छोड़कर गए हैं। मीरा ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख राधा बोली, अब क्यों रो रही हो मीरा। माँ पापा का गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या। अगर कुछ कमी रह गई हो तो मेरा हिस्सा भी ले लो, पर ये दिखावे के आंसू मत रो। ये कहकर राधा वहां से चली गई। मीरा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वो अपने माता पिता से माफी मांगना चाहती थी,
पर अब कुछ नहीं हो सकता था।